इस वीडियो में हम दो फार्मूले का डेरिवेशन करने वाले हैं जो कि कुछ इस प्रकार है, जिसमें पहला फार्मूला है और दूसरा फार्मूला इस प्रकार है। समुच्चय पहला है समुच्चय ए बी का सम्मिलन और दूसरा है ए बी सी का सम्मिलन। इसमें पहले फार्मूले का होता है समुच्चय ए बी का सम्मिलन का होता है समुच्चय ए प्लस समुच्चय बी माइनस समुच्चय ए बी का उभय निष्ठ। अब दूसरा फार्मूला होता है समुच्चय ए बी सी का सम्मिलन बराबर होता है समुच्चय ए प्लस समुच्चय बी प्लस समुच्चय सी, फिर ए बी का उभयनिष्ठ माइनस में फिर माइनस बी सी का उभयनिष्ठ, फिर माइनस ए सी का उभयनिष्ठ, फिर प्लस समुच्चय ए बी सी का उभयनिष्ठ। पहले फार्मूले को सॉल्व करने के लिए या डेरिवेशन करने के लिए हम एक रेक्टेंगल को लेंगे ताकि हम वेन डायग्राम का निर्माण कर सकें। रेक्टेंगल सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शाता है और इस सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर हम दो सर्कल लेंगे। ये सेट ए को दर्शा रहा है और दूसरा सर्कल सर्कल सेट बी को दर्शा रहा है, जिसमें से ये लेफ्ट साइड का हिस्सा ए माइनस बी को दर्शा रहा है, यानी कि ए में से बी के सारे सेट्स को अवयवों को हटा देना, और फिर राइट साइड का बी माइनस ए को दर्शा रहा है, यानी कि बी में से ए के सारे सेट्स को हटा देना, और ये बीच का हिस्सा दोनों का कॉमन हिस्सा बता रहा है, तो ए बी का उभयनिष्ठ। अगर हम इन तीनों को जोड़ दे तो ए बी का सम्मिलन बराबर होता है, हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो समुच्चय ए माइनस बी प्लस समुच्चय ए बी का उभयनिष्ठ प्लस समुच्चय बी माइनस ए। अगर हम इसमें समुच्चय ए बी का उभयनिष्ठ एक बार जोड़ दे और एक बार घटा दे तो हमारा समीकरण पूरा हो जाएगा, क्योंकि किसी भी समीकरण में उसी संख्या से एक बार जोड़ने और एक बार घटा देने से वो संख्या कट जाती है और जीरो हो जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसमें इसको एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। इसमें समुच्चय ए बी का उभयनिष्ठ को एक बार जोड़ा गया है और इसमें समुच्चय ए बी के उभयनिष्ठ को एक बार घटा दिया गया है। अब इसको और इसको आपस में अगर जोड़ा जाएगा तो इस डायग्राम के हिसाब से देख सकते हैं कि इसको और इसको जोड़ने पे हमारा ए प्राप्त होता है, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे। फिर इसको और इसको आपस में जोड़ने पे हम डायग्राम से देख सकते हैं कि इसको और इसको आपस में जोड़ने पर हमें ये प्राप्त हो रहा है, तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे। अब बचा हुई संख्या को हम लिख देंगे। इससे हमारा पहला फार्मूला का डेरिवेशन हुआ। अब हम दूसरे फार्मूले का डेरिवेशन इसी फार्मूले की सहायता से करेंगे। अब हम दूसरे फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे, जो कि फार्मूला कुछ इस प्रकार है समुच्चय ए बी का सी का सम्मिलन। पहले वाले में दो समुच्चय थे, दूसरे वाले में तीन समुच्चय है। हम ये बी सी को अगर एक मान लें तो इसमें भी दो समुच्चय हो जाएंगे, तो पहले वाला फार्मूला का इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा समुच्चय ए प्लस समुच्चय बी सी का सम्मिलन माइनस
समुच्चय ए और समुच्चय बी सी का सम्मिलन का उभयनिष्ठ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, समुच्चय बी सी के सम्मिलन को। तो इसको हम ऐसे उतार लेते हैं। इसको भी हम पहले वाले फार्मूले पे रखेंगे। मान तो हमारा हो जाएगा समुच्चय बी प्लस समुच्चय सी माइनस समुच्चय बी सी का उभयनिष्ठ। फिर हम इसको करते हैं। पहले हम इतने हिस्से को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जब ये इतना हिस्सा सॉल्व हो जाएगा तो हम इसको वापस फार्मूले के अंदर रख देंगे। तो हमारा इतना हिस्सा हम इसे सॉल्व करने के लिए अलग लिख देते हैं। इसको हम बंटन नियम या फिर विवरण नियम कहा जाता है, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा समुच्चय ए बी का उभयनिष्ठ समुच्चय ए सी का उभयनिष्ठ का सम्मिलन। अब हम इसको पहले वाले फार्मूले के अनुसार इसको भी ओपन करेंगे या फिर सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसे हम साहचर्य नियम से इसको हम जो ब्रैकेट है इसको हटा सकते हैं। फिर हम इसे क्रम विनिमय के नियम से ए और ए को पास मिला देते हैं और ए का वर्ग सम नियम से हम ए लिख देते हैं। फिर हम फार्मूले को लिखते हैं। अब हम इसको पहले वाले जिस फार्मूले से छोड़े थे, हम जहाँ पे हम छोड़े थे वापस वहीं पे रखने जा रहे हैं, यानी कि हम इसमें रखने जा रहे हैं मान को। तो हम इसको मान को रख देते हैं। समुच्चय ए प्लस समुच्चय बी प्लस समुच्चय सी और माइनस समुच्चय बी सी का उभयनिष्ठ। और ये इसी का मान था जिसको हमने निकाल के इसको प्राप्त किया था, इसलिए इसको रख देते हैं। अब हम इस ये जो माइनस एन है इसमें सब में गुणा करेंगे तो ताकि ये ब्रैकेट ओपन हो जाए। अब जो फार्मूले में माइनस एन है इसे गुणा करेंगे तो हमें होगा मिलेगा समुच्चय ए प्लस समुच्चय बी प्लस समुच्चय सी माइनस समुच्चय बी सी का उभयनिष्ठ और फिर माइनस ए बी का उभयनिष्ठ माइनस ए सी का उभयनिष्ठ फिर प्लस ए बी सी का उभयनिष्ठ। हम इसे अगर थोड़ा सा अरेंज कर दे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं समुच्चय ए
प्लस समुच्चय बी प्लस समुच्चय सी माइनस समुच्चय ए बी का उभयनिष्ठ माइनस समुच्चय ए सी का उभयनिष्ठ बी सी का उभयनिष्ठ माइनस समुच्चय ए सी का उभयनिष्ठ प्लस समुच्चय ए बी सी का उभयनिष्ठ। ये हमारा दूसरा फार्मूला बनके तैयार हो गया, दूसरे फार्मूले का डेरिवेशन हो गया। विवरण नियम या बंटन नियम जो कि कुछ एक प्रकार है। समुच्चय ए और समुच्चय बी सी के सम्मिलन का उभयनिष्ठ, समुच्चय ए बी के उभयनिष्ठ और समुच्चय ए सी के उभयनिष्ठ का सम्मिलन। अब इस पहले वाले को लेफ्ट साइड और राइट साइड को प्रूफ करने के लिए हम वेन डायग्राम का निर्माण करेंगे। ये हमारा समुच्चय ए और ये हो गया समुच्चय बी और ये हो गया समुच्चय सी। बी सी के सम्मिलन का वेन डायग्राम ऐसा होगा। अब समुच्चय ए और बी सी के सम्मिलन का उभयनिष्ठ का डायग्राम कुछ ऐसा होगा। अब हम राइट साइड वाले का डायग्राम बनाते हैं। ये नाम लिखा था ए बी सी, ए समुच्चय बी समुच्चय सी, समुच्चय ए बी का उभयनिष्ठ। समुच्चय ए सी का उभयनिष्ठ। अब समुच्चय ए बी के उभयनिष्ठ और समुच्चय ए सी के उभयनिष्ठ का सम्मिलन का डायग्राम कुछ ऐसा होगा। हम देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड वाला है राइट वाले साइड वाले के डायग्राम के बिल्कुल समान है, इसलिए लेफ्ट साइड और राइट साइड प्रूफ हो गए इक्वल है।